आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। बहुत सारे स्टाफ यहाँ पे पॉजिटिव भी आ रहे हैं, कोविड पॉजिटिव काफ़ी स्टाफ निकल रहे हैं। वैक्सीनेशन में भी हमें बहुत कमी, जितने स्टाफ चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि पंचायत में भी बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ पे भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हॉस्पिटल में यहाँ रोज़ हो रहा है और इतने जितने स्टाफ की ज़रूरत है बहुत कमी हो रही है, क्योंकि उसमें भी बहुत स्टाफ जो है पॉजिटिव निकल रहे हैं। संक्रमित मरीज मान लीजिए अचानक से अभी तुरंत पहुंच जाए तो उसको रिसीव कर उसको उस वार्ड तक कैसे शिफ्ट किया जाएगा? इसकी क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? अभी तक व्यवस्था माने नहीं हो पाया है ना, नहीं हो पाया। रोज बुंडू में एक अगर निकलता था तो पूरा बाजार बंद हो जाता था, और आज रोज 16 का 16 निकल रहा है, 20 का 20 निकल रहा है, 10 का 10 निकल रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। ना आइसोलेशन वार्ड है, ना प्रारंभिक उपचार के लिए कोविड का पेशेंट को किसी तरह का कोई डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही, मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। रांची जिला से 40 किलोमीटर की दूरी पर सटा बुंडू अनुमंडल क्षेत्र, जी हाँ, ये वही बुंडू अनुमंडल क्षेत्र है जिसके अंतर्गत तमाड़ विधानसभा से लेकर सिल्ली विधानसभा के कुछ अंश यहाँ पर मिलता है, और जहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर के यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या इन दिनों काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी हाँ, हम बात करें लगातार, यदि इस महीना की बात करें तो करीबन 100 के आसपास जो है यहाँ पे संक्रमितों की संख्या यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसको लेकर बुंडू प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्या कुछ इसके लिए इंतजाम किया गया है? हालांकि बात करें जिस प्रकार से कल एक बेटी ने बाप को खो दिया, आज की बात करें तो आज एक बेटे ने अपनी मां को खो दिया। जी, हम सदर अस्पताल के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर एक बेटे ने अपनी मां को आज सुबह खो दिया है। तो जिसको लेकर के जहां पर अस्पताल की व्यवस्था, यहाँ पर बुंडू अनुमंडलीय क्षेत्र में अनुमंडलीय अस्पताल पर क्या कुछ व्यवस्था है, को लेकर आज हम यहाँ पर जुटे हैं और आपको यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको हम जानकारी देंगे। तो क्या है व्यवस्था यहाँ पर, क्योंकि बात करें बुंडू में पिछले दिनों से लेकर अभी तक संक्रमितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अभी तक विभाग इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। तो अब सीधे चलते हैं अनुमंडलीय अस्पताल, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। ये अनुमंडल अस्पताल के जस्ट बाहर के पास है और यहीं से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको एक एक चीज़ का मुआयना करवाएंगे कि क्या कुछ अनुमंडलीय अस्पताल में व्यवस्था करके रखी गई है। बने रहिए आजाद सिपाही के साथ, चलिए चलते हैं। अनुमंडलीय अस्पताल के गेट के बाहर अभी मौजूद है, देख सकते हैं कि पीछे जो है सैनिटाइजर रखा हुआ है। हालांकि सैनिटाइजर तो रखा हुआ है, लेकिन सैनिटाइजर देने वाले कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़े नहीं है। अंदर की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था का आलम है यहाँ पर। बात करें, यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है आपको। जैसे कि आप आगे की ओर आएंगे तो आगे की ओर आपको पंजीकरण काउंटर मिलेगा। हालांकि पंजीकरण काउंटर जो है आपका लगा हुआ है ताला, और यहाँ पर एक आवश्यक सूचना भी दिया गया है कि साधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी दिनांक 21/9/2020 से पुराना अस्पताल भवन में ओपीडी चालू रहेगी। आपातकालीन एवं रात्रि सेवाएं नए अस्पताल में बहाल होंगे। कोविड-19 से चिकित्सक लौटने पर पुराना अस्पताल भवन में आपातकालीन एवं रात्रि सेवाएं बहाल कर दी जाएगी। तो ये एक नोटिस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ लोग हैं हमसे जुड़ते हैं। हालांकि यहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी अभी चल रहा है। तो बात करते हैं अस्पताल के, कौन है अस्पताल के आप लोग के? डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर साहब कौन है आप लोगों के? क्या नाम है? सतीश कुमार नाम। हाँ, सतीश कुमार। सतीश कुमार। कौन से पद में आप? कंप्यूटर ऑपरेटर। हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर। डॉक्टर साहब कहाँ गए आप लोग? डॉक्टर साहब से उनसे बात कर लीजिए, आप बता देंगे। अंदर में बताएं, क्या नाम है आपका? प्रियंका मैम है अंदर में। डॉक्टर मैम है अंदर में? हाँ, प्रियंका मैम। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है? जी सर। अच्छा, कोविड का पेशेंट कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, पहुँच रहे हैं कैसे कोविड के पेशेंट? कोविड के पेशेंट कभी नहीं पहुँचे सर, यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए पहुँच रहे हैं। वैक्सीन लेने के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसे कोविड का यदि बात करें तो कोविड का पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं? वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं सर। ये प्रोग्राम जो है वो वैक्सीनेशन के लिए है। वैक्सीनेशन के लिए आप लोग अभी तक 67 आदमी वैक्सीन लगा चुके हैं। आज की बात कर रहे हैं? आज का, हाँ, 67% आज वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। कौन सी डॉक्टर हैं बताएं अभी? प्रियंका मैम। प्रियंका कुमारी। प्रियंका सिंह। हम चलते हैं अंदर तरफ और आपको हम यहाँ की जो तस्वीर है डॉक्टर मैडम से कुछ बातें करेंगे जा कर के, और क्या कुछ उसके साथ वो बताती हैं और इसके विषय में क्या कुछ बताएंगी। क्योंकि कल की बात करें तो कल यहाँ पर बुंडू प्रशासन की टीम की बात करें तो यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी समीरा एस मैडम जी जो हैं यहाँ पर आई थी अपने पूरे अंचल अधिकारी के साथ और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ।
तो मैडम से मिलते हैं। हालांकि पता नहीं कि यहाँ पर कौन सा आँख विभाग है। डॉक्टर की रूम शायद हो सकती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो कोई है नहीं। यहाँ पर भी खाली है। डॉक्टर का रूम कहाँ है? डॉक्टर का रूम नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर का रूम शायद होना चाहिए, मैं भी यहाँ हो सकता है। हाँ, यहाँ पर है। तो डॉक्टर मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, दंत चिकित्सालय विभाग। आते हैं अंदर। नमस्कार मैडम, आज़ाद सिपाही से आए हुए हैं हम लोग, आपसे कुछ विषय में चर्चा करना चाहते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मैं डॉक्टर प्रियंका। डॉक्टर प्रियंका। प्रियंका मैम, ये बताएं, कल अनुमंडल पदाधिकारी समीरा एस मैडम जी आई हुई थी। अच्छा, कल किस विषय पर चर्चा हुई? मैं तो अपने यहाँ रहती हूँ, सर थे ऊपर, सर से बात हुई होगी। कोविड को लेकर के जो मरीजों को यहाँ पर जो आइसोलेट करने की जो व्यवस्था है, आपके अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था है? आप सर से ही बात कीजिए, मैं यहाँ की प्रभारी नहीं हूँ, प्रभारी डॉक्टर विजय प्रसाद हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। यदि कोई एक कोविड का पेशेंट आ जाए तो उसको किस तरह से आप लोग ट्रीट करेंगे यहाँ पर? अभी तो हमारे यहाँ ज़्यादातर पेशेंट उसी हॉस्पिटल में आते हैं, 9 से 3 बजे आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, आप उनसे वहाँ भी बात कर सकते हैं। अभी मैडम आप यहाँ पर हैं, अभी ड्यूटी पीरियड में हैं? मैं अपनी ड्यूटी में हूँ। ड्यूटी में हैं जी। कि कौन कौन सा पेशेंट देख लेते हैं? आपने देखा होगा बाहर में लिखा हुआ है दंत चिकित्सा विभाग, मैं डेंटल पेशेंट्स देखती हूँ। डेंटिस्ट देखते हैं। और अभी वो आपके साथ और कोई दूसरे डॉक्टर जो है यहाँ पर? हाँ, जनरल फिजिशियन में कौन है? जनरल फिजिशियन वहीं बैठते हैं सुबह 9 से 3। 9 से 3। हाँ, 9 से 3 आपका वहाँ पे जो भी है जनरल, जो भी पेशेंट है ओपीडी है, आपका वहाँ पे चलता है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अनुमंडल अस्पताल को कोविड सेंटर भी बनाया जाना था, जो कि कल उसको लेकर जो है मैडम वगैरह भी आई थी, इसके बारे में कोई सूचना है आपको? अब वो आप सर से ही बात कीजिए, प्रभारी है वही आपको ज़्यादा। प्रभारी सर कहाँ हैं आप लोगों के? आज वो डीसी के यहाँ मीटिंग है सर, वहाँ पे हैं। तो आपके नॉलेज में, क्योंकि आप यहाँ पे डॉक्टर हैं, तो आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर जो है व्यवस्था किया गया है कि नहीं किया गया है? अभी मैं नहीं बता सकती, मुझे अभी इसके बारे में इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है? मुझे नहीं पता है। तो ये है एक्चुअली वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन नहीं सिर्फ हो रहा है? हाँ, अभी यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। जैसे रांची, मतलब व्यवस्था का आलम यहाँ पे खास्ता हाल है, क्योंकि कर्मचारी की कमी है यहाँ, कर्मचारी की कमी है। बहुत कमी है। कितने वर्कर हैं मैम आपकी जानकारी के अनुसार? अब तो हर विभाग में हैं, कुछ सिस्टर हैं, हर कोल्ड चेन में है, कुछ इम्यूनाइजेशन में है, कुछ वैक्सीनेशन में है, कुछ पंचायत में है। हर जगह आपको हर तरीके से, हर जगह कम से कम 5-6 स्टाफ ज़रूर हैं। मतलब कमियां हैं यहाँ बहुत बहुत कमी है। अच्छा, वैक्सीन वगैरह उपलब्ध है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, रोज़ यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, काफ़ी लोगों को लग चुका है और रोज़ लग रहा है। लेकिन जिस प्रकार से देखिए कोविड की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, मरीज तड़प रहे हैं, इस तरह से यदि व्यवस्था यहाँ पर कुछ हाल उस तरह का हो जाए बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में, इसको लेकर बुंडू अनुमंडल अस्पताल कितना तैयार है? अब वो आप सर से ही सर से बात प्लीज़, आप उन्हीं से बात। जो हैं दंत चिकित्सक हैं और डॉक्टर डॉक्टर प्रियंका जी हैं, जो दंत चिकित्सक है अस्पताल में, अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में। इनका कहना है कि प्रभारी सर जो है डीसी के वहाँ मीटिंग में गए हुए हैं। हालांकि प्रभारी सर अभी है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ स्टाफ लोगों से बात करने के लिए। हालांकि व्यवस्था का आलम स्टाफ को भी ज़रूर मालूम होगी, हालांकि डॉक्टर मैम को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आइए सीधे चलते हैं और यहाँ के जो स्टाफ हैं हम उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। अनुमंडलीय अस्पताल के अंदर में है और यहाँ पर कुछ देख रहे हैं स्टाफ, यहाँ पे 4 स्टाफ बैठे हुए हैं और जिनको वैक्सीनेशन कार्यक्रम में लगाया गया है, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और यहाँ पर एक स्टाफ है जो कंप्यूटर में कुछ कर रहे हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। डॉक्टर प्रभारी सर तो आप लोग के हैं नहीं, कहाँ गए हैं? मीटिंग वगैरह गए हैं? नहीं, उनसे बात नहीं हुई मेरी। नहीं हुई है। वैक्सीनेशन काम देख रहे हैं। तो एक चीज़ बताएं आप, जो यहाँ पर मान लीजिए कोई संक्रमित मरीज यदि यहाँ पर पहुँच जाए, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? डॉक्टर मैडम से बात करेंगे। हम लोग तो वैक्सीनेशन कुछ बता ही नहीं, क्योंकि वही बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो वैक्सीनेशन से है ना। सुई यहाँ पर जो सुई पड़ेगा उससे संबंधित हमको जानकारी है, किनको सुई लेना है, क्या नहीं लेना है, सेकंड डोज फर्स्ट डोज कैसे लेना है, उनका रजिस्ट्रेशन करना, उसी संबंध से जानकारी है हमारे पास। मतलब कोई संक्रमित मरीज आ जाए तो उसको लेकर अब आप लोग मतलब हाथ खड़ा कर लेंगे? नहीं, डॉक्टर मैडम से बात कीजिए। डॉक्टर मैडम ही बताएंगे। अच्छा, अभी स्टाफ कितनी है आप लोग अस्पताल में? वैक्सीनेशन में 5 आदमी लगे हुए हैं और बाद बाकी का तो
ऑफिस में सर इंचार्ज जो हैं उनसे बात कर सकते हैं, और जो स्थापना क्लर्क हैं उनसे बात कर सकते हैं। स्थापना क्लर्क कहाँ बैठते हैं? ऊपर बैठते हैं। आज उनका छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है ना कार्यालय, इसलिए हो सकता है आए होंगे नहीं होंगे, उसका पता नहीं है हमको। क्या नाम है सर आपका? सुबीर दास। सुबीर दास। तो ये सुबीर दास जी हैं जो यहाँ पर इस बात को रख रहे हैं। हालांकि सवाल अभी भी मेरा वहीं पर है कि यदि कोई संक्रमित मरीज यहाँ पर पहुँच जाए तो उसको लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर किया जाएगा, इसको जो यहाँ पर इस बात को रख रहे हैं। हालांकि सवाल अभी भी मेरा वहीं पर है कि यदि कोई संक्रमित मरीज यहाँ पर पहुँच जाए तो उसको लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर किया जाएगा, इसको लेकर हमारे साथ एक क्या नाम है आपका? कवि नायक हुए। अभी ये बात बताएं कि मान लीजिए यहाँ पर संक्रमित मरीज आके यहाँ पर यदि आ गया, चेस्ट पेन हो रहा होगा, ऑक्सीजन लेवल उसका गिरा हुआ रहेगा, कैसे होगा? बहुत स्थिति खराब है। सबसे पहली बात कि ये अनुमंडलीय अस्पताल है और जहाँ पे न आइसोलेशन वार्ड और न ही कोरोना पेशेंट को लेकर उसका इलाज के लिए किसी तरह का व्यवस्था हमको नज़र आ रहा है। मैं भी आया था वैक्सीनेशन के चलते, लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी बदहाल है कि सोचनीय स्थिति पैदा करती है लोगों के अंदर में कि कल के दिन में अगर, और आप खुद एक पत्रकार है, आपके चैनल के माध्यम से हमको पता चला कि रोज़ के रोज़ बुंडू में इतने संक्रमित निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था के चलते व्यवस्था के प्रति किसी को ध्यान ही नहीं है कि हमारे पास अगर उसी तरह संक्रमित मरीज अगर आ जाता तो किस तरह कहाँ पर हम रखें, इससे कोई किसी को लेना देना नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उपायुक्त महोदय को क्या ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि उपायुक्त महोदय, ये अनुमंडलीय अस्पताल है और बुंडू अनुमंडल के अंदर में 3-3, 4-4 प्रखंड आते हैं। आप कम से कम बुंडू में आइसोलेशन वार्ड, प्रारंभिक जो चिकित्सा, कोरोना चिकित्सा, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये कम से कम होनी चाहिए। जबकि यहाँ नज़ारत है, एंट्रेंस में ही जो है सैनिटाइजर रखा हुआ है, लेकिन सैनिटाइजर देने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं है सैनिटाइजर। ये मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, ये सैनिटाइजर यही रखा हुआ और ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, लेकिन एक स्टाफ नहीं है। अगर संक्रमित मरीज होता है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, ये व्यवस्था की बात है, सरकार के माध्यम से वो अपना व्यवस्था करे, कहाँ से करना है। कल आपने एक सूचना, अब एक खबर भी देखा था, आज भी एक खबर है, कल एक बेटी ने अपने पिता को खो दिया, आज एक बेटे ने एक माँ को खो दिया, जो कि सदर अस्पताल रांची की ये घटना है, जिसका एडमिशन तक नहीं हो पाया वहाँ पर। ये स्थिति अनुमंडल अस्पताल में ना हो, जिसको लेकर यहाँ पर कोई व्यवस्था भी नहीं दिखी जा रही है। देखिए, बात ऐसा है अमित जी कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा जो व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश जाहिर किया गया, जो एक टिप्पणी उनके द्वारा किया गया, ये सोचनीय है झारखंड के लिए कि यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक है यहाँ के व्यवस्थापक और सरकार। ये आपको भी नज़र आ रहा है और हमको भी नज़र आ रहा है। हाईकोर्ट जैसा इतने बड़ा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जब टिप्पणी किया गया तो उस पर आप समझ सकते हैं कि ये रांची, और ये रांची जिला के अंदर में आता है बुंडू भी, रांची जिला में क्या स्थिति तो पूरे राज्य में क्या होगी, आप खुद बताइए। इस पर जो है किसी प्रकार का संज्ञान होना चाहिए था ना बुंडू प्रशासन, एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए। ये अनुमंडलीय अस्पताल है, इतने बड़े बिल्डिंग है, यहाँ पर फुल आइसोलेशन वार्ड से लेके कम से कम कोविड का इलाज के प्रति मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय भी बहुत सारे बंद है। पिछले वर्ष जो कोरोना काल का जब प्रारंभिक जब समय था, उस समय यहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, लेकिन आज के है इस पर ध्यान देनी चाहिए। बात तो सही है कि इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से यह नज़ारा जो है हमें नज़र आ रही है, इससे ये साबित होता है, जैसे कि देख सकते हैं पेशेंट अंदर की ओर आ रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसका मास्क चेक करने वाला कोई नहीं है, उसे सैनिटाइज करने वाला कोई नहीं है। इस तरह की स्थिति अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि इस तरह की यदि स्थिति यहाँ पर लगातार यदि बनी रही तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कोरोना का पेशेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ के स्टाफ तो संक्रमित होंगे ही होंगे, इसके अलावा बुंडू को देखने वाला भी कोई नहीं होगा। अस्पताल के जो लिपिक हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं। ये महाशय को हम मिल गए हैं अभी टेबल के पास और इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कामेश्वर रावत नाम पर। कामेश्वर रावत। हाँ। रावत, हाँ सर, ये बताएं कि हमारे अस्पताल में, अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू में आइसोलेशन वार्ड का क्या कुछ व्यवस्था है? नीचे बना हुआ है, दो नीचे रखा हुआ है, दो बेड रखा हुआ है। हाँ 2 बेड। सर यदि
तो ये नहीं हो पाया तो सर कैसे कुछ हो सकता है सर? अब मान लीजिए कल जैसे सदर अस्पताल के बाहर में देखिए कि बेटी ने अपने बाप को खो दिया। आज सुबह की बात करें तो एक बेटा ने अपनी माँ को खो दिया, जहाँ वहाँ पर एडमिशन तक नहीं हुआ उसको लेकर के, डॉक्टर तक नहीं पहुँचे। 2 अस्पताल चल रहा है ना, 2 अस्पताल चल रहा है जिसमें डॉक्टर्स की घोर कमी लेकिन है। वो तो ओपीडी के रूप से चल रहा है वो। हाँ, तो ओपीडी है और यहाँ भी मैंने चल रहा है, यहाँ पर 3 बजे के बाद है ना, 3 बजे इमरजेंसी चल रहा है, नाइट है, डिलीवरी बात करें जब वार्ड एमटीसी है, एमटीसी है ना, ये इतना मैंने सेक्शन चल रहा है और डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है, पैरामेडिकल से स्टाफ नहीं है। वो 4th ग्रेड के एम्प्लॉई हैं, वो कैसे हूँ मैंने घींच घाच के काम चला। कितने डॉक्टर हैं सर आपके यहाँ पर अभी? डॉक्टर तो यहाँ 8 हैं, लेकिन कुछ लोग तो नहीं, अभी वर्तमान स्थिति में कितना लोग सेवा दे रहे हैं? 8 डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। हाँ, 3 उसमें डिप्यूटेड हैं। डेपुटेड है? हाँ। कहाँ पर डेपुटेड है? रांची में। रांची में, तो इसका मतलब 5 डॉक्टर सेवा दे रहे हैं। हाँ, तो 5 डॉक्टर में 3 डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। नहीं, उन रोस्टर बना हुआ है। रोस्टर बना हुआ, रोस्टर के आधार पर काम होता है। हाँ, काम होता है। तो सर एक चीज़ बताया कि मान लीजिए बाहर में कोई मरीज आ गया, वो मरीज आ करके अभी बोल रहा है मुझे एडमिट करो, हाँ। अस्पताल रांची में क्या व्यवस्था है आपको जानकारी अच्छी भाली भांति होगी, यहाँ पर कैसे एडमिट होगा सर? अब इधर डीएस सर बताएंगे, है ना, उसके संबंध में पूरा डीएस सर ही बता पाएंगे। जब उनका अनपरजन में आप यहाँ पर है तो आप नहीं बता सकते सर? अनपरजन में जब आप यहाँ पर है, नहीं, हम लोग तो अकाउंट सेक्शन के आदमी हैं, अपना जो काम है हम करने के लिए, आज छुट्टी है फिर भी हम लोग आ गए, भाई चलो इमरजेंसी है ना। डॉक्टर्स को कोरोना वेरियस बोला जाता है, डॉक्टर्स को कोरोना वेरियस बोला जाता है। और निसंदेह एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है। जी, जी। और एक मरीज जब कोविड का संक्रमित हो जाता है तो वो टकटकी नज़र से डॉक्टरों को देखता है। एकदम सही। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो टिप्पणी किया गया, आप भी भली भांति है। हमको एक चीज़ बताइए, आपका जो पुराना अस्पताल है वहाँ सभी संसाधन है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। टाउन के लोग, आप लोग यहाँ पर आके बहुत मज़ा मार रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये बासीदा मोड़ में बुंडू शहर से कम 6 किलोमीटर दूर में है और आप लोग बहुत इंजॉय से रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों को आने में असुविधा होती है तो लोग नहीं आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अगर आप टाउन के अंदर में अगर बैठते हैं 24 घंटा का उसको एक डॉक्टर ड्यूटी देते हैं, तो ओपीडी में आपका रोज का पेशेंट का वहाँ 250 से 300 है और सभी शहर के लोग रहते हैं। लेकिन आइसोलेशन की बात करें, आइसोलेशन वार्ड की बात करें, तो वो प्राइवेट अस्पताल में भी देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। एकमात्र ऑप्शन यही बचा है कि अनुमंडल, कोई भी अपने निगाह को देख रहे हैं तो अनुमंडल अस्पताल की ओर, लेकिन अनुमंडल अस्पताल खुद आइसोलेशन वार्ड के रूप में यूज नहीं हो पा रहा है। क्या होगा, भयावह स्थिति क्या हो सकता है यहाँ पर? क्वारंटीन हो गया है, ये तो क्वारंटीन ही हो गया है। समझ सकते हैं कि अनुमंडल अस्पताल बुंडू का जो हाल है वो काफ़ी बेहाल स्थिति में है। कहने का मतलब यही है कि आपको यदि संक्रमित आप यदि हो गए हैं किसी कारण से, तो आपको बुंडू अनुमंडल अस्पताल आने से पहले एक बार ज़रूर सोचना होगा। हम तो यही बोलेंगे कि अनुमंडल अस्पताल आने से पहले आप पूरी तरह से कंफर्म हो ले कि कहीं दूसरी जगह आपको कहीं जो है वार्ड मिल जाए जहां पर आप शिफ्ट हो सके। ये स्थिति अनुमंडल अस्पताल की है। अमित जी क्षमा करिएगा, एक बात हम आपको बोलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। कि बुंडू में इतने कोरोना का पेशेंट है, आप हमको बताइए, सभी के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन लोग नहीं आते हैं। अगर आज आने लगेंगे तो इन लोगों को भी एहसास हो जाएगा कि अब कोविड का पेशेंट आने लगा, लेकिन यहाँ पर संसाधन की कोई व्यवस्था रहे तब ना कोई पेशेंट आएगा। ऐसी बात नहीं कि बुंडू में पेशेंट नहीं है। आज के डेट में हमको लग रहा है 70 से 100 के बीच में पेशेंट है और उनको दवा की व्यवस्था है। आप इनसे पूछिए सवाल कि रोज जो कोविड का पेशेंट जो संक्रमित निकल रहे हैं, रोज का जो दवाई इन लोगों को दिया जाता है, क्या वो दवाई इन लोगों को उपलब्ध किया जा रहा है? उपलब्ध कैसे हो रहा है उसकी भी जानकारी इन लोगों उसकी भी जानकारी नहीं है। एक समाचार के माध्यम से एक अपडेट होना चाहिए रोज का। लोगों के अंदर में एक भय होना चाहिए कि रोज इतना संक्रमित मिल रहे हैं। आप बाजार में देख रहे हैं, खुले में सब घूम रहे हैं, बिना मास्क से घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, बाजार कर रहे हैं। कवि जी बात करें, यहाँ पर हम लोगों के प्रतिनिधि भी है, जनप्रतिनिधि, वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? उनको कम से कम ध्यान देने की आवश्यकता है। जो स्थिति आप देख रहे हैं यही स्थिति वो उनको भी नजर आनी चाहिए। आज बुंडू में जो स्थिति है ये अनुमंडलीय अस्पताल में, उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। खास तौर पर बात करें यहाँ पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनको भी इस बात पर काफ़ी फोकस करना चाहिए, ताकि बुंडू अनुमंडल जैसा एक क्षेत्र जहाँ पर ये अनुमंडल अस्पताल बना हुआ है,
ताकि वो खुद से बीमार ना पड़ जाए। बने रहिएगा आजाद सिपाही के साथ।